Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss one more trial, that is warrant trial. Chapter number 19 deals with trial of warrant cases by magistrate. हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल को डिस्कस किया था और आज हम वारंट ट्रायल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो किसके द्वारा किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है. सो गाइस, जब हम बात करते हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, there are two different proceedings which is prescribed for the trial of warrant cases. Number one is a cases instituted on police report. उसकी अपनी proceedings है, सेक्शन 238 से 243 तक पूरा सेक्शन है उसके, जो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है. पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो केसेस हैं उनका जो प्रोसीजर है वो 238 से 243 तक है. और अदर देन पुलिस रिपोर्ट है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट, इट मींस कंप्लेंट केसेस की बात की जा रही है, तो वो उसका प्रोसीजर कहां पे है, 244 से 246 तक, ठीक है. उसके बाद ये कंबाइंड, इनका कंक्लूजन ऑफ ट्रायल कंबाइंड है, 248, 249, 250 में इनके पूरा कंबाइंड उसका कंक्लूजन है ट्रायल का, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. जो 238 सेक्शन है वो क्या कहता है गाइस, 238 कहता है कि कंप्लायंस विद द सेक्शन 207. देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंप्लायंस विद द सेक्शन 207. यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन इन एनी वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज अपीयर. कोई भी केसेस है जो किसके ऊपर है, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर. पुलिस रिपोर्ट क्या, पुलिस एफआईआर वाले केसेस होंगे. एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करिए किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है. तो पुलिस रिपोर्ट, अगर कोई वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड है ऑन पुलिस रिपोर्ट, द एक्यूज अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर, या तो वो एक्यूज खुद आता है या फिर उसको लाया जाता है मजिस्ट्रेट एट द कमिटमेंट of the trial. The magistrate shall satisfied himself that he has complied with the provision of section 207. section magistrate, यहां पे shall word हुआ है, magistrate shall satisfies himself, वो अपने आप को satisfied करेंगे कि 207 का compliance हुआ है कि नहीं हुआ. 207 क्या कहता है गाइस, जो accused को supply of document की बात करता है. जब आप 207 सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या बात कही गई है, 207 जो सेक्शन है, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट. जो इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो भी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट हो गई, वो सारे एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, जिससे एक्यूज अपना डिफेंस तैयार कर सके. उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट की उसको कॉपी दी जाएगी, एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, 161 में अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी कॉपी दी जाएगी, 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी कॉपी दी जाएगी. तो 207 का कंप्लायंस कराना इट्स अ मैंडेटरी, और ये मैजिस्ट्रेट सेल सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, सेल वर्ड यूज हुआ है, तो मजिस्ट्रेट को यहां देखना पड़ेगा कि कंप्लाइंट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है. 238 ये बात करता है, ठीक है. नाउ जो फर्दर सेक्शन है 239 जो सेक्शन है वो कहता है व्हेन अक्यूज इज डिस्चार्ज. देखो, इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद द अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन. जो पुलिस रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट के पास दी गई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, हम 239 सेक्शन की बात कर रहे हैं, व्हेन अक्यूज सेल्फ डिस्चार्ज, तो उसके अंदर इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, पुलिस की जो रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट ने उसको कंसीडर किया, एंड डॉक्यूमेंट सेंट with the under section 173 and making such examination if any of the accused as magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity. यहां पे देखो क्या हुआ ना, यहां पे उन्होंने जो मजिस्ट्रेट साहब ने कंसीडर किया पुलिस रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट देखे और एक्यूज को भी सुना, यहां प्रोसिक्यूशन को भी सुना. उनको लगता है, सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कंसीडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज टू बी ग्राउंडलेस. एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं बन रहा है, वो ग्राउंडलेस है, देयर इज नो ग्राउंड, ठीक है. अब फर्दर प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए उसके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज, तो वहीं से उसको एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एंड रिकॉर्ड हिज रीजन, और जो उनका रीजन है क्यों किया जा रहा है डिस्चार्ज उसको, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. ये 239 सेक्शन कहता है, ठीक है. जब हम 240 सेक्शन की बात करते हैं, जो 240 सेक्शन कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. यहां पे अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है ना 239 के अंदर, और उनको लग रहा है मजिस्ट्रेट साहब को कि देयर इज अ ग्राउंड, जिससे कि उनको लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो आगे फिर फर्दर प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाएगा और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा 240 सेक्शन के अंदर. 240 सेक्शन ये कहता है इफ अपॉन सच कंसीडरेशन एग्जामिनेशन ऑफ इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट इफ हिज ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस. उनको लग रहा है, जो कंसीडर किया है पूरा पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट ने, उसके ऊपर लग रहा है उनको कि जो ग्राउंड है, देयर इज अ ग्राउंड जहां पे एक्यूज ने, और वो प्रिज्यूम कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव एविडेंस की बात हो रही है कि ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर विद सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट. तो एक्यूज को यहां पे क्या लग रहा है, उनको मजिस्ट्रेट साहब को ग्राउंड है और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, ठीक है, और कॉम्पिटेंट, वो खुद भी कॉम्पिटेंट है उसको ट्रायल करने के लिए.
द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट एंड विच इज हिज ओपिनियन कुड बी, और वो पनिश कर सकते हैं, ही सेल फ्रेम द चार्ज एंड राइटिंग एंड अगेंस्ट एक्यूज। तो वो क्या करेंगे, उस चार्ज को फ्रेम कर देंगे, उनको लगता है कि ग्राउंड है, इसने ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने, तो वो क्या करेंगे, उसको चार्ज फ्रेम कर देंगे। द सबसेक्शन 2 ऑफ द 240 सेक्शन, द चार्ज सेल दैट बी रीड एंड एक्सप्लेन। तो जो चार्ज है एक्यूज को पढ़ के और एक्सप्लेन किया जाएगा। द एक्यूज एंड ही सेल बी आस्क्ड, और उसको पूछा जाएगा वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द चार्ज और क्लेम टू बी ट्रायल। उससे जब एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा चार्ज और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे पूछा भी जाएगा कि वेदर ही प्लीड गिल्टी, क्या वो एडमिट करता है जो आपके ऊपर चार्ज लग रहे हैं उसने कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, आप एडमिट करते हो उसको, वो बोलता है अगर एडमिट करता है अपनी ऑफेंस को कि यस आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, देन उसको फिर कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो ही क्लेम फॉर द ट्रायल, अगर वो रिफ्यूज करता है, वो एडमिट नहीं करता और ही क्लेम फॉर द ट्रायल, तो ट्रायल स्टार्ट होगा। फिर अगर वो बोला है कि नहीं मैं ट्रायल चाहता हूं, तो फिर ट्रायल फर्दर आगे के प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा। 241 जो सेक्शन है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, पिछले सेक्शन के अंदर जहां पे अगर वो जहां प्लीड्स गिल्टी की बात कर रहे हैं उससे पूछा गया था, जहां पे चार्ज फ्रेम करते हुए अगर वो उससे पूछा गया था कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, तुम एडमिट करते हो, अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड इन हिज डिस्क्रिएशन कन्विक्ट हिम। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस प्ली को उसके रिकॉर्ड करेगा और उसको क्या करते हैं, कन्विक्ट कर देगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 242 क्या कहता है कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस दिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के लिए। इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्रायल। देखो जो एक्यूज है पिछले सेक्शन 241 के अंदर जो उससे पूछा गया था कि तुम प्लीड गिल्टी करते हो, उसने नहीं किया गिल्टी, और वो कहता है कि इफ द एक्यूज रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैंने ऑफेंस नहीं किया, डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्रायल, और ट्रायल के लिए वो क्लेम करता है कि नहीं मैं ट्रायल चाहता हूं, तो द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज, मैजिस्ट्रेट उस एक्यूज को कन्विक्ट नहीं करेगा। एक्यूज अंडर द सेक्शन 241 मैजिस्ट्रेट फिक्स अ डेट, और एक डेट फिक्स कर देगा, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एक डेट फिक्स कर देंगे ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, द सबसेक्शन 2 ऑफ द 242 सेक्शन, द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पे वो क्या करेगा, इशू ऑफ सम्मन इशू कर सकते हैं विटनेस को, डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड द प्रोड्यूस और डॉक्यूमेंट, अगर विटनेस को अटेंड करने के लिए सम्मन इशू कर सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन इशू कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ 242, on the dates of fix the magistrate shall proceed to take all the evidences as may be produced in support of the prosecution। जितने भी सारे एविडेंसेस है मैजिस्ट्रेट साहब लेंगे किसके सपोर्ट में, प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में। ठीक है, प्रोविजो क्या कहता है, दैट द मैजिस्ट्रेट मे परमिट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेसेस। तो यहाँ पे कितना क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है विटनेस का, उनको लगता है तो, या फिर हैव बीन एग्जामिन और रिकॉल ऑफ विटनेस हो सकते हैं, विटनेस को दोबारा बुलाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन आपको आई होप सेक्शन 242 समझ आया होगा, एविडेंस लिए जाएंगे फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। देखो एक्यूज शेल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन द डिफेंस एंड प्रोड्यूस द हिज एविडेंस। तो यहां पे क्या होगा, एक्यूज की डिफेंस की बात आ गई। अब एक्यूज अपने डिफेंस में एविडेंस लाएगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करेगा। एक्यूज पुट्स एनी रिटर्न स्टेटमेंट, द मैजिस्ट्रेट शेल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। ठीक है, अगर वो कुछ रिटर्न स्टेटमेंट करता है तो मैजिस्ट्रेट शेल फाइल विद द रिकॉर्ड, वो मैजिस्ट्रेट उसको फाइल के साथ कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, and the subsection 2 of 243, if the accused after he has entered upon his defense apply to the magistrate issue a process compelling to attendance of any witnesses the purpose of examination। accused चाहता है कि जो witnesses हैं उसको वो एग्जामिन करने के लिए या क्रॉस करने के लिए, तो प्रोडक्शन एंड और कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, the magistrate shall issue in such process unless the consider that such application should be refused to ground of that। तो अगर accused चाहता है कि वो एग्जाम जो विटनेस थे उनको क्रॉस करना चाहता है, उसका जो लॉयर है, ठीक है, तो उसको एक उनको बुलाया जाएगा एक्यूज की एप्लीकेशन पे। अगर ऑनरेबल कोर्ट को लग रहा है कि ये नहीं, जो एप्लीकेशन है वो वैक्सीस और डिले प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए लगाई जा रही है, तो अब उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड द सबसेक्शन 3 क्या कहता है इसका, द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2 रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड विद द विटनेस। तो जो विटनेसेस को बुलाया जाएगा उनके लिए एक एक्सपेंसेस भी जमा कराए जाएंगे एक्यूज के द्वारा। ठीक है, मैं जल्दी से एक रिकैप दे देता हूं। 238 के अंदर कंप्लायंस की बात की गई कि 207 का कंप्लायंस होगा, एक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, यहां 239 में एक्यूज अगर उसको मैजिस्ट्रेट को लग रहा होगा कि कोई ग्राउंड नहीं है, चार्ज नहीं बन रहा है उसके, तो वहां से उसको डिस्चार्ज कर देगा। अगर उनको लग रहा होगा कि ग्राउंड है
चार्ज बन रहे हैं कुछ, ठीक है, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करते टाइम उनको पूछा जाएगा कि एक्यूज वेदर यू प्लीड गिल्टी, उसको पूछा जाएगा कि तुमने ऑफेंस कमिट किया। अगर वो एडमिट करता है तो कन्विक्शन कर दिया जाएगा, अगर वो एडमिट नहीं करता ही क्लेम फॉर द ट्रायल, तो अगर ट्रायल के लिए चाहता है तो उसको आगे की प्रोसीडिंग्स ट्रायल के लिए स्टार्ट किया जाएगा। फिर 241 में कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी, यहाँ पे अगर वो गिल्टी प्लीड करते तो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा रीजन, अगर नहीं करता प्रोसीड विद द ट्रायल किया जाएगा। फिर एविडेंसेस फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन की फेवर में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस ला के देगा और अब जो जितने भी सपोर्ट करेगा अपने जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे दिए, अब यहाँ पे उसकी है एक्यूज की आई टर्न, एक्यूज अपने फेवर में अब क्या होगा, एविडेंसेस देगा और विटनेस को वो चाहता है कि एग्जामिन करे, क्रॉस का एग्जामिन करे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, इट मींस यहां पे कंप्लेंट केसेस की बात की जा रही है। सेक्शन 244 क्या कहता है, देखो, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर व्हेन इन एनी वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट है ये, इट मींस यहां पर कंप्लेंट केसेस की बात की जा रही है। द एक्यूज अपीयर, या तो वो खुद आता है, इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, या फिर लाया जाता है। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, जो भी एविडेंसेस हैं उनको लेंगे और किसके सपोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में लेंगे, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा और सारे एविडेंसेस लेंगे। सबसेक्शन 2 ऑफ 244 सेक्शन का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू समन टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस डायरेक्टिंग, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पे यहां पे विटनेसेस को समन कर सकते हैं, आप आइए, ठीक है, और अटेंड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा है, एविडेंस दिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में, और यहां पे उसको विटनेस को अगर वो चाहता है एप्लीकेशन पे प्रोसिक्यूशन की, तो एक्यूज या उसको विटनेसेस को समन किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 245, मजिस्ट्रेट यहां पे क्या कर सकता है ना, 244 के अंदर मजिस्ट्रेट कंपेलिंग ऑफ विटनेस, विटनेस को बुला सकता है, कंपल कर सकता है, आप आइए कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम गाइस 245 सेक्शन को देखते हैं, तो व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस ले लिए पिछले सेक्शन के, रेफर टू सेक्शन 244, द मजिस्ट्रेट कंसीडर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द एक्यूज हैज बीन मेड आउट। जब सारे एविडेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जब कंसीडर करते हैं उनको, रीजन क्या है कि रिकॉर्डेड, अपना वो रीजन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट केस अगेंस्ट द एक्यूज हैज बीन मेड आउट, कोई केस नहीं बन रहा है, which he unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। तो यहाँ पे जब उनको लग रहा है, देखने के बाद जो वो रिपोर्ट थी या सारे जो एविडेंसेस थे, प्रोसिक्यूशन ने जितने एविडेंस उनको देखने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं कोई रिपोर्ट, मतलब जो ऑफेंस है कोई कमिट हुए नहीं बन रहा, जो एक्यूज के अगेंस्ट को चार्ज नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, 245 के अंदर यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे उसको, ठीक है। जितने भी गाइस सेक्शंस हैं डिस्चार्ज वाले, आप अच्छे से सेशन ट्रायल के जब बात करते हैं वहां पे भी डिस्चार्ज का, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्चार्ज की बात की गई है, 239 में डिस्चार्ज है, यहां पे 245 में जो कंप्लेंट केसेस की बात है वहां पे डिस्चार्ज की बात की गई है। तो जब डिस्चार्ज के जितने भी सेक्शन आप इनको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, बिकॉज पीटी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहां से। सो व्हेन एक्यूज, यहां पे एक्यूज के जब उनको लग रहा है कि ये ऑफेंस कोई बन नहीं रहा तो उसको यहां पे डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। Subsection 2 of 241, nothing in this section shall be deemed to prevent magistrate from discharging the accused of any previous stage of this case and the reason to be recorded for such magistrate consider the charge of the groundless, कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं बन रहे हैं और मजिस्ट्रेट उसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 246, 246 से कहता है प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, जब यहाँ पे पिछले सेक्शन के अंदर 245 के अंदर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया, देन उसके आगे का क्या प्रोसीजर है, इफ व्हेन सच एविडेंसेस हैज बीन टेकन, सारे एविडेंस लेने के बाद, और एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज कमिटेड ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को क्या लग रहा है कि देयर इज अ ग्राउंड, प्रिज्यूम कर रहे हैं वो, देयर इज अ ग्राउंड कि यहाँ पे एक्यूज ने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है, एंड ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, और ट्राइबल बाय इन दिस चैप्टर एंड विच सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट, तो ट्राइबल दिस चैप्टर की बात की जा रही है, और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट एक मजिस्ट्रेट है, एंड विच ही इन हिज ओपिनियन कुड बी द एडिक्वेटली पनिशमेंट, वो उसको पनिश कर सकते हैं, एंड ही शैल फ्रेम चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द एक्यूज, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आप चार्ज फ्रेम कर देंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। द चार्ज सेल रीड, वही सिंपल सा पिछले प्रीवियस वाला जिससे वहां पे था वो रिपोर्ट केसेस में, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर के चार्ज को पढ़ के सुनाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, वेदर उससे पूछा भी जाएगा, ही सेल बी आस्क वेदर ही प्लीड गिल्टी और ही इज एनी डिफेंस ऑफ टू मेक, उसको पूछा जाएगा या तो तुम गिल्टी प्लीड करते हो या फिर अपना ट्रायल चाहते हो, ठीक है। इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिएशन कन्विक्ट हिम, अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है एक्यूज तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर गिल्टी, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड डज नॉट प्लीड टू क्लेम
क्लेम टू बी ट्रायल, वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, एक्यूज नहीं आपने एडमिट करता है कि मैंने नहीं ऑफेंस किया, मैं ट्रायल चाहता हूं, तो फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। इफ द पर्सन एक्यूज is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing for the case, or if the magistrate to reason to be recorded। तो अगर वो चाहता है कि नहीं कि मैं तो ट्रायल चाहता हूं, तो ट्रायल के साथ स्टार्ट किया जाएगा। if the says does not wish the witness named himself the record any victor cross examination। now coming to the section 247 section, it says evidence for defense, the accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidences। तो यहाँ पे जब accused का टर्न आएगा, वो एविडेंस के लिए एंटर करेगा, तो वो एविडेंस देगा, ठीक है, और प्रोड्यूस अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रोड्यूस करेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 243 शैल बी अप्लाई टू द केस। तो यहाँ पे सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे किसके, 243 सेक्शन के, जो एविडेंस फॉर अ डिफेंस की बात की गई थी, जो कंप्लेंट केसेस, सॉरी वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो केसेस थे, तो सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे जो सेक्शन 243 के हैं 247 के ऊपर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की बात करते हैं। जब 248 एक्विटल और कन्विक्शन, if in any case under this chapter in which a charge has been framed, charge framed कर दिए हैं, ठीक है, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर चार्ज फ्रेम करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, देन उसको क्या करेंगे, he shall record an order of acquittal, उसको एक्विटल कर देंगे, ठीक है। Subsection 2, wherein a case under this chapter the magistrate finds the accused guilty, यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर वो गिल्टी फाइंड करते हैं but does not proceed in accordance with the provision of section 225 or 360, he shall after hearing the accused on the caution of sentence pass sentence upon according to law। तो 325 का प्रोविजन है और 360 जो प्रोविजन की बात करता है, उसके सेक्शन को कंसीडर करते हुए आफ्टर हियरिंग द अक्यूज द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो क्या करेंगे फिर उसको, अगर उनको लगता है कि गिल्टी फाइंड किया है उन्होंने, तो उसको फिर कन्विक्ट कर देंगे, जो भी सजा होगी उनको दे देंगे, ठीक है। जो 249 सेक्शन है, 249 जो कहता है कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट। यहां पे कंप्लेंट किसकी बात की जा रही है, 249 के अंदर एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। देखो जब कंप्लेंट केस फाइल किया गया है, व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड on any date fixed for the hearing the case and the complainant is absent and the offense may be lawfully compounded is not cognizable offense, the magistrate may in his discretion not with anything contained hereafter and any time before the charge has been framed discharge the accused। तो यहाँ पे complainant ने केस फाइल किया और complainant ही absent हो गया, ठीक है, और जो offense है वो may be lawfully compounded है और not a cognizable offense नहीं है। the magistrate अपने discretion से उस जो एक्यूज्ड है उसको वहां पे यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे, चार्ज बिना फ्रेम किए हुए, ठीक है। यहाँ पे जब ये कंप्लेंट फाइल करी गई, कंप्लेनेंट ही प्रेजेंट नहीं हुआ है, कंप्लेंट फाइल करके वो भाग गया है कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो कंपाउंडेड ऑफेंस है और नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिएशन से उसको यहाँ पे एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 250 कहते हैं कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। तो यहां पे जो को मैं क्रक्स, इस सेक्शन का क्रक्स बता देता हूं। सब विदाउट कोई बिना रीजनेबल कॉज के अगर कोई एक्यूज को फंसाया जाता है कंप्लेंट केसेस में या फिर पुलिस रिपोर्ट केसेस में, उसने पूरा ट्रायल फेस कर लिया, ठीक है, और बाद में फाइन पता चलता है कि नहीं ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये गलत थी, ये कंप्लेंट गलत फाइल हुई थी या फिर ये पुलिस रिपोर्ट गलत थी, इसमें वैक्सियस और परेशान करने के लिए एक्यूज को किया गया था, ऑफेंस किया गया था, फिर वहां पे एक्यूज को कंपनसेशन दिया जाएगा, कंपनसेशन ऑनरेबल कोर्ट एक्यूज को कंपनसेशन दिलाएगा, ठीक है। सो देख लेना सेक्शन 250 काफी बड़ा है और मैं डिटेल में नहीं कवर कर रहा, लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया, यहां पे एक्यूज को कंपनसेशन दिया जाएगा। आई होप ये आपको ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, वारंट ट्रायल आपको समझ आया होगा, और जितना हो सकता है सेक्शन को आप पीटी पेपर में, बहुत सारे प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ट्रायल से, जितने भी हैं, डिस्चार्ज हो गया, कहां पे एंटरिंग अपॉन डिफेंस में एक्यूज का नंबर आता है, ठीक है। सो आप अच्छे से गो थ्रू करो सेक्शंस को, तभी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।